दोस्तों, आज बात करते हैं संसार के 8वें अजूबे की। इस आधुनिक संसार में सबसे बड़े अपराधियों में अमेरिका है। वह अपने आर्थिक हित के लिए युद्ध करता है, मीडिया बुद्धिजीवी वर्गों से राष्ट्रों और नेताओं को बदनाम करता है। आज एक ऐसे नेता की बात करते हैं जिसे विश्व भर के अधिकतर लोग तानाशाह मानते थे और आज भी मानते हैं, जिसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था लेकिन मिली मौत। दुर्भाग्य यह है कि लोग उसे अपराधी समझते हैं। लीबिया सहारा मरुस्थल से लगा अफ्रीकी देश है। वहाँ 80% जमीन रेगिस्तान है, केवल 10% भूमि ही ऐसी है कि लोग रह सकते हैं। देश के अधिकतर हिस्से ऐसे हैं जहाँ 20 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। जब दुनिया में तेल की खोज हुई तो हर देश में तेल की खोज होने लगी। लीबिया में तेल की जगह जो मिला वो आश्चर्य में डालने वाला था। रेगिस्तान में 500 मीटर नीचे पानी की मोटी परत मिली। इसकी मोटाई कहीं कहीं 700 मीटर मोटी थी। विशेषज्ञों की राय में यह इतना पानी है कि 2-3 हजार वर्ष तक लीबिया को पानी दे सकता है। जिस देश का 90% हिस्सा रेगिस्तान हो, उसके लिए इसकी अहमियत समझी जा सकती है। लेकिन इस पानी को निकालना, उसको अन्य भागों में भेजना भगीरथ तपस्या से कम नहीं था। 1960 में इस काम में जो धन की आवश्यकता थी वह 25 अरब डॉलर थी। आज की दृष्टि से देखें तो 100 अरब डॉलर से ऊपर होगी। इस परियोजना पर विचार छोड़ दिया गया, लेकिन जब कर्नल गद्दाफी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस कार्य को शुरू किया। पश्चिमी देश गद्दाफी के विरोधी थे। IMF, वर्ल्ड बैंक, किसी ने लीबिया को इस कार्य के लिए कर्ज नहीं दिया। गद्दाफी ने अपने ही राष्ट्र से व्यवस्था करके इस असंभव परियोजना को आगे बढ़ाया। दक्षिण कोरिया के इंजीनियर्स ने इसमें मदद की। बाद में यूनेस्को ने भी इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया। बड़ी बड़ी पाइपों का निर्माण हुआ, इतनी चौड़ी कि मेट्रो ट्रेन गुजर जाए। 28 अगस्त 1984 को कर्नल गद्दाफी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। 500 मीटर गहरे 1300 कुओं का निर्माण हुआ, जो 4000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पानी ले जाती थी। इतने बांध बने कि उतने से 12 मिस्र के पिरामिड बन जाएं। इसमें बने कुएं अंतरिक्ष यात्री भी देख सकते हैं। 33 अरब डॉलर गद्दाफी ने खर्च किए। पूरे अफ्रीका को हरा भरा होने की उम्मीद जग गई। 2008 में गिनीज ऑफ बुक ने इस परियोजना को सबसे बड़ी परियोजना के रूप में सम्मिलित किया। लीबिया के बड़े शहरों में त्रिपोली, बेंगाजी में पानी पहुंचने से लोग खुशी से पागल हो गए। 13,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने लगी। लेकिन 2011 में अमेरिका, नाटो ने गद्दाफी के विरुद्ध दुष्प्रचार करके हमला कर दिया। आश्चर्य की बात यह है, उन्होंने सबसे अधिक बम इसी परियोजना पर गिराए, जिससे 25% से अधिक ध्वस्त हो गई। अफ्रीका के लिए वरदान को पश्चिमी देशों ने कैसे खंडहर में बदला, देखा जा सकता है। अब तड़पते अफ्रीका को बोतल का पानी बेचेंगे। कोई मदर टेरेसा आकर धर्म परिवर्तन कराएंगी। नोबेल पुरस्कार, संत की उपाधि लेंगी। गद्दाफी बुरे थे तो उनके देश के लोग समझते, तुम कौन लोग हो बम मिसाइल गिराने वाले। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर यही सब तो कह रहे हैं, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। वह कहते हैं ब्रिटेन ने 100 वर्ष में भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा। यह ब्रिटेन के ही विश्वविद्यालयों का शोध है। भारत 75 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं बन पाया, तो कितना लूटा होगा अनुमान लगाया जा सकता है। विश्व भर के इंजीनियर्स के सहयोग से बनी यह परियोजना गद्दाफी को महान नेता बनाती है। इस पर अमेरिका की बुरी नज़र नहीं पड़ती तो यह संसार का 8वां अजूबा ही होता।